हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम वर्कशीट नंबर 39 करेंगे जो कि 9th क्लास के बच्चों के लिए हैं। और ये मैथ्स की वर्कशीट है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है ये। ठीक है, इसमें आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर 13, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, वो क्या होता है, आयतन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। बच्चों, आप दो विमीय आकृतियों जिनकी लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, आप लंबाई और चौड़ाई के जिसमें दो मापन होते हैं आदि के बारे में जानते हैं। आयत, वर्ग, त्रिभुज व वृत्त। जैसे आपकी आयत है, ये आयत में सिर्फ क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, जिसमें सिर्फ दो मापन होते हैं। ठीक है, वर्ग में भी दो मापन होते हैं, त्रिभुज में भी दो मापन होते हैं। जिसमें सिर्फ दो मापन होते हैं उसे 2D शेप्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, 2D जिसके अंदर 3 शेप्स होती है उसे त्रिविमीय यानी कि 3D, उसे क्या बोलते हैं, 3D शेप्स। 3D शेप्स क्या होती हैं, जिसके अंदर ऊंचाई भी आ जाती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, उसे बोलते हैं 3D शेप्स। और जिसके अंदर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है उसको सिर्फ बोलते हैं हम 2D शेप्स। ठीक है, 2D शेप जो होती है बिल्कुल वो लगी हुई होती हैं, ज़मीन से चिपकी हुई होती हैं। और 3D शेप्स क्या होती हैं, ज़मीन से उठ जाती हैं, यानी कि उसके अंदर ऊंचाई आ जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए एक टूथपेस्ट के खाली डिब्बे को देखिए, उसके सारे फलक देखिए, फलक मतलब फेसेस देखिए। तो ऊपर का और सबसे नीचे का जो डब्बे का शेप होगा वो सेम होगा, आगे पीछे का, अगल बगल का आप देखोगे तो बिल्कुल उनकी जो शेप होती है वो सेम होती है। तो फलक जिसमें आयतकार हैं वह सम्मुख फलक स्वागसम है। ऐसी आकृतियों को क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, घनाभ। याद रखिएगा बच्चों, घनाभ। ठीक है, अगर सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है तो हम उसे बोलते हैं घन। तो ये घनाभ हो गया, ये घन हो गया आपका। ठीक है, इस वाली आकृति के बारे में भी आपको जानते ही होंगे, जिसका इसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठीय, एक वक्र पृष्ठ होता है और दो वृत्ताकार फलक होते हैं, यानी कि ऊपर से वृत्तकार, ये गोला ऊपर से गोल गोल होता है और नीचे से भी बॉटम सेम होता है। गोल डब्बे का पाउडर की बात कर रहे हैं ये। और ये जो बीच का जो होता है, जिसमें हम अगर जैसे रोटी बनाने वाली बेलन होती है जिससे हम रोटी बेलते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेसिकली क्या, इसे क्या बोलते हैं, हम बेलन बोलते हैं। एक कुछ और ये आकृतियां हैं, जैसे कि आपको इसको क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। जो आइसक्रीम कोन होती है या बर्थडे कैप वाली कोन होती है, इसमें क्या होता है आपका, एक समतल फलक होता है वक्रीय जिसको बोलते हैं, और एक आधार को बंद रखा जाता है। यदि अगर आधार बंद है, इसे शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अगर ये बंद है यहाँ से तो ये क्या कहलाएगा आपका, शंकु। या बर्थडे कैप है, इसको मैंने उठा के रख दिया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, बर्थडे कैप को कोन। ऐसे ही आपका एक वक्रीय फलक है, केवल पूरा ही गोला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गोला ही कहते हैं इसको, इस आकृति को गोला। इस गोले को अगर मैं आधा काट दूंगी तो क्या बोलेंगे उसको, अर्धगोला, क्योंकि आधा आधा हो गया, अर्धगोला हो गया। ठीक है बच्चों, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। अब ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट इन्होंने बताया है, किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। ठीक है, कोई 3D शेप की कोई आपकी कोई वस्तु रखी है, वो जगह घेर रही है, जो वो जगह घेरती है उसे क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। जैसे कि आपका बेड है, बेड आपका अगर आपने रूम में बिछाया है तो वो आपकी जगह घेर रहा है, तो जितनी जगह घेर रहा है वो उसे बोलते हैं आयतन। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारे जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन अगर मैं आयतन की बात करूंगी तो जब भी मेरा आंसर निकलेगा तो वो क्यूब में निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों चीज़ें आ जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसके अंदर सिर्फ क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे मिलाने के लिए बोल रहा है, कुछ मिलान करने के लिए है।
बीच में से आधा कटा नींबू क्या होता है? बीच में से आधा कटा नींबू अर्धगोला होता है। जूते का डिब्बा किस शेप का होता है? जूते का डिब्बा होता है आपका घनाभ शेप का। सेकंड, फुटबॉल किस शेप की होती है? गोला शेप की होती है। लूडो खेलने वाला पासा किस शेप का होता है? वो होता है आपका घन शेप का। और ट्यूब लाइट जो होती है वो किस शेप की होती है? वो होती है आपकी बेलन शेप की। आइसक्रीम किस शेप की होती है? वो आपकी होती है कोन शेप की, शंकु, जिसको शंकु बोलते हैं। कोन बोल दो या शंकु बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वाली वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, वर्कशीट नंबर 39। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।